आती है। तो देखेंगे हमारे आध्यात्मिक जीवन में दो सबसे बड़ी बाधाएं हैं। एक हमारा अहंकार और एक हमारा आलस। तो आज हम इस विषय में चर्चा करेंगे। तो अहंकार के कारण हम अपनी पहचान इस भौतिक शरीर से करते हैं और इस शरीर से जुड़ी चीजों से। और आलस के कारण हम अपने जीवन का लक्ष्य जानते हुए भी हम भक्ति में तीव्रता नहीं रख पाते। इन्हीं दोनों के कारण हम भक्ति में दृढ़ नहीं हो पाते हैं। हम जानते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र से हमें जीवन की सभी सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं। हम्म, हम हरिनाम की इतनी महिमा सुनते हैं, इतना कुछ सुनते हैं और पढ़ते हैं अपने जप को सुधारने के लिए। लेकिन हमारा मन इतना सुस्त है, इसमें इतना आलस है, हमारा इतना अ, अ, बंद अवस्था है हमारा कि हम भक्ति में तीव्र नहीं हो पाते। ये कलयुग का लक्षण है। हम थोड़ा प्रयास करते हैं, लेकिन अगर हम जप करने में सुधार नहीं ला पाते तो हम हार मान जाते हैं और छोड़ देते हैं। और हम खुद को बदलना बदलने का उत्साह ही छोड़। लेकिन हम देखते हैं प्रहलाद महाराज के जीवन के चरित्र में कितने उतार चढ़ाव उनके जीवन में आए, कितनी कठिनाइयों का सामना उन्हें करना पड़ा। लेकिन वो अपने लक्ष्य पर बने रहे और उन पर गुरु की विशेष कृपा थी। गुरु के आदेश को वो कभी भूले नहीं और उन्हें पूरा विश्वास था कि उन्हें जीवन का लक्ष्य क्या है, और इसीलिए प्रहलाद महाराज उन आदेशों को पालन कर पाए। तो श्रीमद् भागवतम में ये बहुत ही सुंदर श्लोक आता है। तो श्रील श्रील प्रहलाद महाराज कहते हैं, कुमार आचरित प्रजना धर्मान भगवतम इहा दुर्लभम मानुष जन्म तदपि ध्रुवम अर्थदम। वो कहते हैं कि 5 वर्ष की आयु से ही भक्ति शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य जन्म बहुत ही दुर्लभ है। उन्हें अपने जीवन का लक्ष्य पता चल चुका था। वो अपने जीवन की हर परिस्थिति में भगवान के नाम श्रवण और कीर्तन से जुड़े रहे। और इसी से हमें भी चाहिए कि हम अपनी हर परिस्थिति में हरिनाम पर दृढ़ श्रद्धा रखें। अपने मन को कंसंट्रेट करें हरिनाम पर। और जितना हम इसका अभ्यास करेंगे, कंसंट्रेट करेंगे अपने मन को हरिनाम में, ये प्रैक्टिस से इम्प्रूव होता है। संसार के किसी भी कार्य में अगर हमें दृढ़ता चाहिए तो इसके लिए 4 चीजें चाहिए। क्या क्या है वो? पहला, मानसिक एकाग्रता। दूसरा, हमारा सिंसियर प्रयास। तो हमारा सिंसियर प्रयास होना चाहिए। और जो तीसरा है, उस कार्य में हमारा अटूट विश्वास होना चाहिए। और चौथा, भगवान की कृपा। तो पूरा कॉन्सेंट्रेट करें भगवान के नाम पर, सिंसियरिटी के साथ प्रयास करें, पूरे विश्वास के साथ, और भगवान की कृपा पर भरोसा रखें। इस कंसंट्रेशन की हम जितनी प्रैक्टिस करेंगे, ये और ज्यादा बढ़ेगा और उसी के साथ हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो हमारा मन तो हमेशा भटकता ही है, लेकिन हमें डिसाइड करना है कि एटलीस्ट एक माला तो मैं ऐसा करूंगा जिसमें हर एक नाम को ध्यान पूर्वक सुनूंगा। मैं अपने मन को इधर उधर नहीं जाने दूंगा, मैं अपने शरीर को नहीं हिलाऊंगा। मैं एकदम सिद्ध सीधा बैठकर कम से कम एक माला में अच्छे से करने का प्रयास करूंगा और अपने पूरा प्रयास देने का उसमें कोशिश करता रहूंगा। अगर हम भा हाँ, अगर हम देखेंगे कि बार बार इसको इस तरीके से प्रयास करेंगे कि मुझे एक माला में अपना बेस्ट देना है,
हाँ, अगर हम इस तरह से प्रयास करेंगे तो ये हो पाएगा। हो सकता है पहली बार में हम ना कर पाए, शायद आधी माला कर लें अच्छे ढंग से, लेकिन जब हम इस प्रकार हम जब प्रयास करेंगे तो हम सफल होंगे। और फिर हम धीरे धीरे अपना संकल्प बढ़ा सकते हैं। जब हम एक माला अच्छे से अच्छे ढंग से करेंगे, हिलेंगे नहीं, इधर उधर नहीं देखेंगे, कंसंट्रेशन के साथ एक माला करेंगे एटलीस्ट, तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। एक से दो, दो से फिर चार माला, चार से फिर 16 माला तक फुल कंसंट्रेशन में हम कर पाएंगे। ये पॉसिबल है। जितना हम प्रयास करेंगे उतना हमारा कंसंट्रेशन एंड डिटर्मिनेशन इंप्रूव होता रहेगा और हमें कृपा भी प्राप्त होगी। तो आइए भगवान से प्रार्थना करें और एटलीस्ट एक माला अच्छे से करने का हम कोशिश करने का करते हैं। तो इसी के लिए हम भगवान से अच्छे से प्रार्थना करना बहुत जरूरी। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आइए हम ध्यान पूर्वक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। हरे कृष्ण।